पापा किसान हैं और मम्मी टीचर है। साथ में वो भी पापा की हेल्प करती है। सुबह उठने के साथ ही खेत में जाना, सब्जी तोड़ना, धोना। पापा पैक करेंगे, उसको मार्केट ले जाएंगे, मम्मी तैयार होगी। सर वो कंसिस्टेंसी, हम एब्सोल्युटली 11 से ही कंसिस्टेंट थे। टीचर्स सबको मोटिवेट करते रहते थे कि एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। करेक्ट। तुम तो पूरा वीकनेस के टाइप तरह लग रहा था कि अब गिर जाएंगे। थोड़ा सा भी हवा में चिड़चिड़ापन लग रहा था। तब भी सोचे कि कुछ तो करना है, अब कैसे भी करो, अगर फ्यूचर सिक्योर करना है तो आ करके बैठना पड़ेगा। अभी नहीं करोगे तो फिर बाद में फिर वही करना ही पड़ेगा। और क्या बात आपको एक ऐसी लगती है खान सर की जो बहुत अच्छी लगती सर वो सबका विकास देख रहे हैं, गरीब तबके का विकास देख रहे हैं। है? सर, अपने बारे में कुछ बताओ। सर मेरा नाम हिमांशु कुमार वर्मा है। मैं केजीएस से ही पढ़ा हूँ। मैं यहाँ 2 साल कोचिंग किया हूँ। 11th और 12th मैंने यहीं से किया है। किसका सपना था यार? तुम्हारा सपना था डॉक्टर बनना या घर में किसी का सपना था डॉक्टर बनना? ये बताओ मुझे। सर हम तो पाथ ओरिएंटेड हैं, सीधा हम पाथ पर चल दिए। मामा कहें बायो लो, क्योंकि मुझे बायो पसंद था। बायो लिए, उसके बाद आगे क्या करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, फार्मा करना है या नीट करना है, तो सीधा ही नीट की तरफ बढ़ लिए। और उसके बाद खान सर का प्लेटफॉर्म था, आया, वो मदद किया तो फिर आगे बढ़ गए। लेकिन बात मामा की आ रही है कि मामा ने बोला तो मैंने कर लिया। तो आगे डॉक्टरी अच्छे से करनी है कि मामा बोलेंगे 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, ऐसे कुछ करने वाले हो? नहीं, मामा बोलेंगे कि पूरा ही करो और अच्छा डॉक्टर बनो। वेरी गुड यार, वेरी नाइस। मामा के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या करते हैं, क्या उनका आउटलुक है अबाउट लाइफ? प्लीज टेल मी अबाउट दैट। मामा पहले आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद आ करके घर ही पर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो घर पर आ करके खुद का स्कूल सेटअप किए। उसके बाद एक सैलून है अपना, वही रन थ्रू करते हैं। और बाकी फैमिली मेंबर्स, पापा क्या करते हैं, मम्मा क्या करती हैं, उसके बारे में बताओ कुछ। पापा किसान हैं और मम्मी टीचर है। साथ में वो भी पापा की हेल्प करती है। सुबह उठने के साथ ही खेत में जाना, सब्जी तोड़ना, धोना। पापा पैक करेंगे, उसको मार्केट ले जाएंगे, मम्मी तैयार होगी, वो स्कूल जाएगी। बहन साथ में उठेगी, लंच बनाएगी, वो भी साथ में मम्मी के स्कूल जाएगी। और एक बहन, 2 बहन मेरे साथ रहती थी। वो हम जब ड्यूरिंग प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो सुबह उठती थी, लंच बनाती थी, मेरा लंच पैक करती थी, फिर हम निकलते थे। और मेरे पीछे वो लोग भी कॉलेज इवन जाती थी। मामी भी स्कूल में ही जाती हैं, मामा भी उसी स्कूल में जाते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली है और लोग साथ मिलके रहते हैं। मुझे बताओ कि जब तैयारी कर रहे थे, यहाँ से पूरी पढ़ाई कर रहे थे, 11th 12th आपने केजीएस से की है आपने बताया, तो कोचिंग के अलावा कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे? सर मिनिमम तो 7 घंटे हो ही जाते थे। 11th में तो पूरा स्मूथली चला था। कोचिंग के अलावा आप कितनी पढ़ाई कर रहे थे खुद? सेल्फ स्टडी कितनी कर रहे थे? सर मिनिमम तो 7 घंटा हो जाता था। वो लाइब्रेरी में ही हो जाता था जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती थी। और नहीं भी हो पाता था तो इवन इफ कोचिंग तो क्लोज रहता था संडे को भी, लेकिन ऑफिस खुला रहता तो आ करके हम कहीं भी एडजस्ट करके पढ़ लेते थे। बताया आपने मुझे और अच्छा भी लगा सुन के। हाँ। उसके बाद हो सके तो 1 घंटा घर पे जा करके पढ़ लिया करते थे। नहीं तो फिर अगर मामा के साथ मूवी ज्वाइन कर लेते थे। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा मूवी भी देखना जरूरी था, नहीं तो पूरा दिन वो हैट्रिक हैट्रिक सा फील होता था। म्यूजिक ने भी बहुत सपोर्ट किया होगा यार, बहुत हेल्प किया होगा, I'm sure। यस। अगर थोड़ा ज्यादा अगर डिप्रेशन टाइप का है तो एकदम हिंदी, ओल्ड हिंदी सॉन्ग, अगर थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है तो भोजपुरी सॉन्ग, वो तो बहुत हेल्प किया है ऑब्वियसली, सर। मतलब उनसे हेल्प किया ही होगा आपको बहुत अच्छे से। अच्छा, हेल्प की बात चल रही है तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? मामा का तो ऑब्वियसली आपने बता दिया, बहुत सारा सपोर्ट, बट पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा ओवरऑल? सर बहुत रहा। इमोशनल सपोर्ट तो मम्मी का एकदम पूरा ही था, पापा का भी था। ऊपर से सब कंट्री पॉजिटिव वे में ही सब मोटिवेट कर रहे थे कि हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्या है इसमें कि नहीं हो पाएगा। तो कोई ऐसी चीज जो आपको लगी हो तैयारी के दौरान, जो मतलब कि यार ये चीज अगर मैं सही नहीं करता तो शायद मेरा क्लियर नहीं हो पाता, क्या वो चीज होगी? सर वो कंसिस्टेंसी, हम एब्सोल्युटली यार। 11 से ही कंसिस्टेंट थे। टीचर्स सबको मोटिवेट करते रहते थे कि एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। करेक्ट। तुम्हारा जो मन है और शरीर है, दोनों एक साथ काम करेगा। नहीं तो फिर मन अलग शरीर अलग, और उसके बाद तो पूरा ही दुनिया का काया पलट हो जाएगा, इधर का उधर। एग्जाम क्लियर हुआ, सबसे पहला फोन किसको गया? मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ ही देखा हुआ आपने रिजल्ट, आई एम श्योर, कि अलग से देखा था? सर वो अलग से देखे थे। अलग से देखा था, ठीक है। तो फिर फोन किसके पास गया सबसे पहला, पेरेंट्स के पास या कहीं और? सर सबसे पहले तो अखंड सर को कॉल किए थे। अच्छा, वेरी क्यों? नाइस। क्योंकि कोई भी टेस्ट हो, अगर मार्क्स कम आए
डिमोटिवेटेड हूँ तो सर सबसे पहले कॉल करते थे कि हाँ बेटा कैसा नंबर आया है, कैसा है, क्यों गलती हुआ, कहाँ गलती हुआ, आगे अगर वो बुरे वक्त में साथ देंगे तो अच्छे वक्त में साथ देना हमारा तो कर्तव्य है। आई एम श्योर सारे टीचर्स केजीएस में सपोर्टिव ही होंगे यार, भी सर टीचर्स हैं यहाँ पे, बीट विशाल सर, रवि सर, तेजपाल सर, सारे सर जितने भी हैं टीचर्स यहाँ पे आए सब बहुत ओवर सपोर्टिव हैं यार। राइट, सपोर्ट की बात चल रही है तो यार मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो नीट की तैयारी होती है, पूरे साल जो तैयारी बच्चा करता है, या फिर आपको अगर डिस्क्राइब करना होता है उस पूरी तैयारी को एक वर्ड में, तो वर्ड क्या होता है और क्यों? सर गिरो उठो और फिर गिरो और फिर उठो। टैलेंट में क्या समझते हो तुम, क्या इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है? सर दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, और लक? सर वो तो मेरे साथ है। क्यों ऐसे ऐसा क्यों कहते हो तुम? सर क्योंकि पहली बार जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें मेरा 570 बन रहा था, तो कट ऑफ हाई था, 610 जा रहा था, तो पहली बार तो मेरा सिलेक्शन का चांस नहीं था, तो हम पूरा हताश हो गए थे। उसके बाद 1 महीना या 1.5 महीने के अप्रॉक्स में फिर घोषणा हुआ कि हाँ रीनीट होने वाला है, तो Right. उसके बाद हम पूरा जोर शोर से लग गए। और उसके बाद बहुत लोगों का था कि कोई कोई 30-30 नंबर, 40-40 नंबर पीछे आ गए थे, 4 नंबर पीछे आए थे, और मेरा मार्क्स था 566। फिर भी पिछली बार तो कमी आई जितनी बार तुम सोचे थे, मतलब 570 तो नहीं बन रहे थे, 4-5 नंबर कमी आ रहे थे ना, तो उस टाइम हताश हुए, परेशान हुए, थोड़े से नर्वस हुए, कुछ फीलिंग हुई? नहीं सर, क्योंकि हम पहले तो कॉपी चेक नहीं किए थे अपना, जब एग्जाम दे करके आए थे तो कॉपी चेक नहीं किए थे, और अखंड सर कॉल किए थे उसी रात को कि हाँ बेटा कॉपी चेक किए, तो हम कहें कि सर अभी आंसर की नहीं आया है तो कहाँ से चेक करें, तो सर बताएं कि कट ऑफ 540 के आसपास जा रहा है। तो फिर हम सोचे कि ये 540 तो आ ही जाएगा, क्योंकि कितना भी पेपर टफ हुआ करता था या आसान हुआ करता था, इवन इफ आसान में भी मेरा कोचिंग के टेस्ट सीरीज में मार्क्स 550 टू 600 उसके के बाद भी बीच में ही आता था। कोई कोई ही टेस्ट था जिसके 4-5 टेस्ट में ही मेरा 600 के ऊपर गया है मार्क्स, बीच में ही हमेशा रहता था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ कि कितना भी कैसा भी गया होगा इसके बीच में तो आएगा ही। तो कोई ऐसा टाइम था जब लगा कि नहीं यार एक से हो नहीं पा रहा है, तो उस टाइम पे कैसे ओवरकम किया वो सारी चीजों को? सर वो हुआ था 2 टाइम पे, दोनों टाइम पे मुझे टाइफाइड हो गया था। ओके। और लास्ट के 6 मंथ में वो पूरा टाइफाइड हो गया था, तो उस टाइम पूरा इंजेक्शन लग रहा था, तो हाथ में वो इंजेक्शन वाला सिरिंज आता है वो लग गया था, तो पूरा वीकनेस के टाइप तरह लग रहा था कि अब गिर जाएंगे। थोड़ा सा भी हवा में चिड़चिड़ापन लग रहा था। तब भी सोचे कि कुछ तो करना है, अब कैसे भी करो, अगर फ्यूचर सिक्योर करना है तो आ करके बैठना पड़ेगा, अभी नहीं करोगे तो फिर बाद में फिर वही करना ही पड़ेगा। राइट। और वो 10-20 दिन का जो गैप मिला था उसमें तो बहुत तैयारी कर ली होगी, वापस से नहीं करी होगी क्या? यस सर। उसमें तो काफी तैयारी की होगी। यहाँ पे केजीएस में क्या क्या किया था फिर आप लोगों ने उस टाइम, वो 10-15 दिन का जो गैप मिला था? सर वो तो टेस्ट सीरीज किए थे टेस्ट सर सीरीज की पूरा। थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सारी चीजें सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पहले ही पहले कर कर चुके चुके थे, थे, हाँ। तो टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल हुआ था सर। पहले तो हम मेरा व्यू था कुछ, वो पिछला नीट के पहले वाला जो टेस्ट सीरीज था उसका व्यू था कि इतना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, क्या होगा, हमको वो एक तरह के का कचरा ही लगता था वो। क्योंकि तुम कर चुके थे काफी अच्छे तरीके से Yes, ना, sir. ऑब्वियसली। यस। तब भी वो भ्रम जा करके टूटा सीधा एग्जाम में कि वो। क्या था सबसे मुश्किल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो, क्या था सबसे? सर मुश्किल कुछ नहीं था, सब पेपर आसान था, लेकिन वो जा करके वहाँ मेंटल प्रेशर ऐसा होता है कि इधर हल्ला उधर हल्ला, और उसमें खुद को संभालना। फिर हम सोचे कि नहीं, हल्के में नहीं लेना है ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल को। बिल्कुल, आई थिंक यही बात सबको तुम्हें बतानी चाहिए कि हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए किसी भी एग्जाम को। और टेस्ट सीरीज को तो एकदम नहीं, उसको तो एकदम जैसे कि तुम मेन हॉल में कर रहे हो वैसे करना चाहिए उसको। तो ये बताओ कि सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, सिलेक्शन होने के बाद घर में सबसे इमोशनल रिएक्शन किसका था? कि मामा जी का था, मम्मी का था, पापा का था, मामी का था, बहनों का था, किसका था? सर एक तो मम्मी का था और एक मेरी बहन है मुस्कान, उसका था, क्योंकि मेरा लक इतना अच्छा है, क्या या क्या कहा जाए, कोइंसिडेंस कहा जाए या क्या, कुछ भी हो निकल जाना है। जैसे 10th का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 11th में आना था, तो पहले हम लोग गांव में रहते थे, 11th में आए तो घर मेरा ऑलरेडी रहने लायक बन गया था एम्स के पास, तो फिर वहां से अप डाउन हो सकता था, और उसी साल खान सर का कोचिंग आ गया, पुणे पर सुहागा हो गया। काउंसलिंग हो गई आपकी? सर वो प्रोसेस में है अभी। प्रोसेस में है अभी। ओके, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं कॉलेजेस? बेतिया मिल रहा है, पावापुरी मिल रहा है, और साउथ में तेलंगाना साइड मिल रहा है, यूपी मिल रहा है, राजस्थान में एक कॉलेज है, आंध्र प्रदेश में है, असम, मिजोरम,
तो कहाँ जाने का मूड बन रहा है? घर वाले क्या कह रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए? सर घर वाले तो साउथ बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है, क्योंकि हम डर रहे हैं कि लैंग्वेज हो सकता है, हम्म। फूड हो सकता है। लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि जाओ वहाँ, तुम्हें एक नया एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि साउथ में थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पढ़ाई है, हम्म। पेशेंट फ्लो होगा, हम्म। थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो अच्छा डॉक्टर बन के निकलोगे। बात तो उनकी सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आई थिंक यू शुड गो टू साउथ। आपको बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा डिफरेंस वहाँ पे मिलने वाला है। खैर, मुझे ये बताओ कि यार सैक्रिफाइस की है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा? आपने बताया हर चीज़ मिल गई है आराम से, बट सैक्रिफाइस भी की है कोई चीज़ ड्यूरिंग दी तैयारी? सर दूसरे को देख करके लगता था कि हाँ हम भी ये मजा करते, हाँ मूवी देखते, पूरा दम दिन भर मूवी देखते, शॉर्ट्स देखते। लेकिन अभी वो ड्यूरेशन मिला है एग्जाम के बाद, वो छुट्टी का, अब हम बोर हो गए हैं मूवी से। यार मुझे कोई बता रहा था क्लास में आप बहुत पॉपुलर थे, सब कोई भाई जानता था आपको, हैं? सर टैब था। तो रील तो उसमें चल जाती होंगी यार। हाँ सर चल जाते रील्स हैं। देखते थे? वो कभी कभी आधा घंटा हो गया, वो जो मूवी टाइम बताए थे ना हम्म। रात में, उस टाइम पे ही उस टाइम देखते? पे। ओके। उसके अलावा क्या क्या डिस्ट्रैक्शन थे? और कोई डिस्ट्रैक्शन था? मोबाइल हो गया, तुम्हारा क्रश जो भी था, मतलब वट एवर द थिंग वाज, उसके अलावा और कोई डिस्ट्रैक्शन? नहीं सर। और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बढ़िया है। मुझे ये बताओ कि कभी कोई बैकअप प्लान था अगर नीट में ना हो तो? कोई ऐसी चीज़ मतलब जो आपने सोची हो कि यार ये नहीं होगा तो यहाँ तो मैं कर ही लूंगा? सर वैसा बैकअप प्लान नहीं था। जब मेरा तबीयत खराब हुआ था तो हम सोच रहे थे कि हम आइजर का फॉर्म क्यों नहीं भरें, हम्म। डेट आउट हो गया था। फिर सोचे कि आइजर का फॉर्म भरे हैं, 2 साल मेहनत से इतना पढ़े हैं, फिर अगर हम आइजर में चले जाएं, उससे अच्छा 1 साल ड्रॉप लेकर के फिर से नीट कर लें। वो एग्ज़ाम दिए नहीं कि ड्रॉप का ख्याल आने लगा था। सर ऐसे हम बताना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि बच्चे इससे बच के रहें, ये नेगेटिविटी से, क्योंकि ये अंदर ही अंदर पूरा खोखला कर देता है। ऐसा मेंटल प्रेशर बनता है कि पढ़ने का मन ही उड़ जाता है। तो मोबाइल से इस लास्ट के 3 मंथ्स में थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहें, वैसा वाला मोटिवेशन से दूर रहें कि हाँ बेटा बैकअप प्लान होता है, ये होता है। 3 महीने में सोच लो कि एकदम यही टारगेट है हमारा। मुझे यार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे बिहार के जो स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ, उनको पता है कि या तो हम पढ़ाई करेंगे या हम कुछ नहीं करेंगे। तो जब आप ये सोच के चलते हो ना कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो शायद अच्छा हो जाता है सब कुछ। बैकअप प्लान नहीं था वो, उसके पीछे ये रीजन हो सकता है ना शायद, कि बस बनना तो है, तो डॉक्टर ही बनना है और कुछ है ही नहीं हमारे दिमाग में, राइट? अब तो उतना खेती कर नहीं सकते खेती का तो हैं। नहीं है, हाँ करेक्ट। यस सर, अगर खेती होता तो कर सकते थे, लेकिन लैंड थोड़ा हम लोग का छोटा छोटा है, हम्म। इसीलिए। और उस ऊपर से और कोई ऑप्शन नहीं है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि बैकअप हो सके हम लोग का। हम्म। इसीलिए हम लोग सोचे कि करना है तो यही यही करना करना है, है, बस एट लास्ट। राइट। करने से मुझे ये समझ में आता है या याद आता है कि एक बात बताओ, अगर आपको मौका मिलता नीट का पेपर बनाने का, तो एक क्या चीज़ है जो तुम पक्का से करते हो उसके अंदर? सर फिजिक्स को थोड़ा डाउन करते। इजी कर देता, ओके। हम रिपोर्ट कार्ड में से 100 में से नंबर दें तो आपके हिसाब से कितने नंबर दोगे आप? सर मेरे लिए तो 100 मार्क्स है, क्योंकि जो मेरे सपोर्ट में है हम तो उसे 100 में आउट ऑफ 100 ही देंगे। और क्या बात आपको एक ऐसी लगती है खान सर की जो बहुत अच्छी लगती है, ना आई थिंक यू लुक अप टू? ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ है जो खान सर के बारे में आपको बहुत अच्छी लगती है? सर वो सबका विकास देख रहे हैं, गरीब तबके का विकास देख रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो मेरा ये सपना आज सपना ही रह जाता।